हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वविद्या क्लासेस। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस विशेष अवसर पे इस प्रैक्टिस सेट को भी विशेष बनाने की कोशिश किया गया है। इस प्रैक्टिस सेट में स्वतंत्रता आंदोलन संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को रखा गया है। हाँ, इस बात का ध्यान रखा गया है कि पिछले जो भी सेट है जिसमें जो प्रश्न हुए हैं वो रिपीट ना करें। चलिए आइए फिर देखते हैं। पहला सवाल है, पूर्ण स्वराज का नारा किस अधिवेशन में दिया गया था? मॉन्टफोर्ट सुधार, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, चार्टर अधिनियम 1813, पिट्स इंडिया एक्ट। सही जवाब है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने भारतीयों को केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में सीमित प्रतिनिधित्व दिया था। यह भारतीयों के लिए पहले प्रयास था ताकि वे प्रशासन में भागीदारी कर सकें। अगला सवाल है, पूर्ण स्वराज का नारा किस अधिवेशन में दिया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929, कलकत्ता अधिवेशन 1920, मद्रास अधिवेशन 1916, सूरत अधिवेशन 1907। सही जवाब है लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का नारा दिया था। इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का संकल्प लिया गया। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1940, 1942, 1944, 1946। सही जवाब है 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था, जिसे महात्मा गांधी ने शुरू किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से तत्काल हटाने का था। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के तहत नमक कानून तोड़ा था? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दांडी यात्रा की, जिसमें उन्होंने नमक कानून तोड़ा। यह अंग्रेजों के खिलाफ एक अहिंसात्मक विरोध था। अगला सवाल, स्वदेशी और बहिष्कार के सिद्धांत किस आंदोलन का हिस्सा थे? असहयोग आंदोलन, विभाजन विरोधी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सही जवाब है विभाजन विरोधी आंदोलन। स्वदेशी और बहिष्कार का सिद्धांत 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन के दौरान अपनाए गए थे। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार और स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करना था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था? यंग इंडिया, केसरी, वंदे मातरम, नवजीवन। सही जवाब है केसरी। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक मराठी समाचार पत्र शुरू किया था। यह पत्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार करता था। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिनियम भारत सरकार को नियंत्रित करने के लिए 1858 में पारित हुआ था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1858, मॉन्टफोर्ट सुधार, चार्टर अधिनियम 1833। सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1858। 1858 का भारत सरकार अधिनियम भारतीय शासन को ब्रिटिश सरकार के अधीन लाने के लिए पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत के शासन का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अलग पाकिस्तान की मांग सबसे पहले की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, चौधरी रहमत अली, अल्मा इकबाल। सही जवाब है अल्मा इकबाल। अगला सवाल, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था? 1905, 1907, 1916, 1920। सही जवाब है 1907। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सुधारक ब्रह्म समाज के संस्थापक थे?
राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। सही जवाब है राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन, किसने यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया था? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब है महात्मा गांधी। अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब है भगत सिंह। अगला सवाल, दांडी मार्च किस तारीख को शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 15 अगस्त 1947, 8 अगस्त 1942। सही जवाब है 12 मार्च 1930। अगला सवाल, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब है महात्मा गांधी। अगला सवाल, तिनका तिनका जेल डायरी के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण। सही जवाब है जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल, किस महिला ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय भूमिका निभाई थी? अरुणा आसफ अली, सरोजनी नायडू, कमला नेहरू, विजयलक्ष्मी पंडित। सही जवाब है अरुणा आसफ अली। अगला सवाल, 1937 में चुनाव में कांग्रेस ने किन प्रांतों में सरकार बनाई थी? 7, 8, 9, 10। सही जवाब है 9। अगला सवाल है, आज़ादी के बाद पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रामचंद्र गुहा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। सही जवाब है रामचंद्र गुहा। अगला सवाल है, बचपन से 60 तक पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, सरदार पटेल। सही जवाब है राम मनोहर लोहिया। अगला सवाल, किस सुधारक ने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस। सही जवाब है दयानंद सरस्वती। अगला सवाल, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? सर सैयद अहमद खां, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जीना, शाह वलीउल्लाह। सही जवाब है सर सैयद अहमद खान। अगला सवाल है, किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह। सही जवाब है ज्योतिबा फुले। अगला सवाल, किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? लाला हरदयाल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। सही जवाब है लाला हरदयाल। अगला सवाल, किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। अगला सवाल, आंदोलन का पितामह किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह। सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल, किसने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल, किसने रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था? महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब है जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल, किसने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी? महात्मा गांधी, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली,
सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब है मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। अगला सवाल है, किसने नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना की? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेता कौन थे? महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला सवाल है, लाहौर षड्यंत्र केस किससे संबंधित था? भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब है भगत सिंह। अगला सवाल, पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। सही जवाब है लाला लाजपत राय। अगला सवाल है, काकोरी कांड किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त। सही जवाब है अशफाकुल्ला खान। अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ नारा क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, करो या मरो, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जय जवान जय किसान। सही जवाब है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला सवाल है, किसने पुणे समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, सरदार पटेल और बी आर अम्बेडकर। सही जवाब है महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला सवाल, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित हुआ? 1945, 1946, 1947, 1948। सही जवाब है 1947। अगला सवाल, खुदाई खिदमतगार आंदोलन किस राज्य में प्रमुख रूप से सक्रिय था? पंजाब, बंगाल, बिहार, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। सही जवाब है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जय हिंद। सही जवाब है वंदे मातरम। अगला सवाल, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने सर की उपाधि त्याग दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राजा राम मोहन राय। सही जवाब है राजा राम मोहन राय। अगला सवाल, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह का विरोध, शिक्षा का प्रसार, महिला अधिकार, दहेज प्रथा का विरोध। सही जवाब है बाल विवाह का विरोध। अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, झांसी, पुणे, लखनऊ। सही जवाब है वाराणसी। अगला सवाल, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल। सही जवाब है सर सैयद अहमद खान। अगला सवाल है, पाकिस्तान का प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान। सही जवाब है मोहम्मद इकबाल। अगला सवाल, नेहरू लियाकत समझौता किससे संबंधित था? हिंदू मुस्लिम संबंध, भारत पाकिस्तान विभाजन, जम्मू कश्मीर विवाद, भारत चीन युद्ध। सही जवाब है हिंदू मुस्लिम संबंध। नेहरू लियाकत समझौता 1950 भारत और पाकिस्तान के बीच हिंदू मुस्लिम एकता और अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा के लिए था।
इसका उद्देश्य विभाजन के बाद उत्पन्न समस्याओं को सुलझाना था। अगला सवाल, मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? पंजाब, बंगाल, केरल, महाराष्ट्र। सही जवाब है केरल। अगला सवाल, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, बेंजामिन डिज़रायली, पामस्टन। सही जवाब है पामस्टन। अगला सवाल है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1929, 1930, 1931, 1932। सही जवाब है 1930। अगला सवाल, विनायक दामोदर सावरकर को किस जेल में बंद किया गया था? अंडमान निकोबार सेलुलर जेल, तिहाड़ जेल, पुणे जेल, नागपुर जेल। सही जवाब है अंडमान निकोबार सेलुलर जेल। अगला सवाल, माउंटबेटन योजना का मुख्य बिंदु क्या था? भारत का विभाजन, भारतीय संविधान का निर्माण, राजस्व की प्राप्ति, स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन। सही जवाब है भारत का विभाजन। अगला सवाल, साइमन कमीशन का प्रमुख सदस्य कौन था? सर जॉन साइमन, लॉर्ड कर्जन, सर विलियम वेवी, लॉर्ड मिंटो। सही जवाब है सर जॉन साइमन। अगला सवाल, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920, 1925, 1930, 1940। सही जवाब है 1920। अगला प्रश्न, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दिल्ली समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916, 1919, 1920, 1925। सही जवाब है 1916। अगला सवाल, पिंडारी युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1803, 1817, 1820, 1825। सही जवाब है 1817। अगला सवाल, लाल किला पर भारतीय ध्वज फहराने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल। सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल, भारत का विभाजन के समय पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, खान अब्दुल गफार खान, नवाब ज़ादा लियाकत अली। सही जवाब है मोहम्मद अली जिन्ना। विभाजन के बाद पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान बने। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, जबकि लियाकत अली खान प्रधानमंत्री बने। अगला सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1920, 1918, 1910, 1925। सही जवाब है 1920। अगला सवाल, पंजाब में स्वतंत्रता संग्राम के समय प्रमुख आंदोलन क्या था? अछूत आंदोलन, खालसा आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, किसानों का आंदोलन। सही जवाब है खालसा आंदोलन। पंजाब में स्वतंत्रता संग्राम के समय खालसा आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आंदोलन सिख समुदाय द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में चलाया गया था और सिख धर्म के पुनरुद्धार पर केंद्रित था। अगला सवाल है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहले युद्ध के दौरान प्रमुख संघर्ष कौन था? प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई, वॉर ऑफ 1812। सही जवाब है प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई 1757 में लड़ी गई थी, जिसमें अंग्रेजों ने भारतीय सूबेदार सिराजुद्दौला को हराया। यह लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय उपमहाद्वीप में शासन की शुरुआत को मजबूत करने में महत्वपूर्ण थी। अगला सवाल है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? 1934, 1936, 1930, 1940। सही जवाब है 1934।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में की गई थी। यह पार्टी भारतीय कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई थी। अगला सवाल है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चंद्रशेखर आजाद का प्रमुख योगदान क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुनर्निर्माण, भगत सिंह के साथ क्रांतिकारी गतिविधियां, महात्मा गांधी के साथ आंदोलनों में भागीदारी, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन। सही जवाब है भगत सिंह के साथ क्रांतिकारी गतिविधियां। चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह के साथ मिलकर कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य के रूप में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया। अगला सवाल है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस लीग पैक्ट को किस वर्ष पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1930, 1935, 1940, 1942। सही जवाब है 1940। कांग्रेस लीग पैक्ट 1940 में हस्ताक्षरित किया गया था। इसे गांधी जिन्ना समझौता भी कहा जाता है, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग और समझौते के लिए किया गया था। थैंक यू।